हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। बाबा, बाबा आप दीनानाथ हैं। बाबा आप भक्त वत्सल हैं। बाबा आप सुख करता है। बाबा 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 हम पे रहम करो बाबा। दया करो बाबा, आपकी शरण में आए हैं बाबा। हाँ बाबा। बाबा 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 तो गए, वो द्वारिका में चले गए। वैद्य जी, अगर साईं का स्वभाव ऐसे ही अहंकारी रहा तो हमारा काम खुद ब खुद आसान हो जाएगा। हमें इसको बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसका मतलब साईं बाबा शिरडी छोड़कर नहीं जाएंगे। ए मूर्ख, इधर आओ। साईं, माँ, साईं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है बाबा। मैं अब जीना नहीं चाहती। जीना और मरना तुम्हारे हाथों में नहीं है सखुबाई, वो तो मालिक के ही हाथों में है। उसने जो जिंदगी दी है उसे आत्महत्या करके खत्म करने का अपराध कभी मत करना। वैसे भी तुमने कोई गलती, कोई अपराध नहीं किया है सखुबाई। हमने तो होनी को टालने की कोशिश की थी, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता, ये साबित हो गया। इसलिए जब तक जान में जान है, हमें मालिक को याद करते रहना चाहिए। एक बात याद रखो सखुबाई, वो मालिक जो कुछ भी करता है उसमें हमारा भला ही छिपा होता है। मेरे बेटे की मौत से मेरा भला? एक बेटे की मौत से माँ का भला कैसे हो सकता है बाबा? बेटे का तो भला हो सकता है, अगुबई, क्या हुआ इसे? काली अगुबई, साईं बेटे, बकरी तो मर गई। नहीं मां, धूप बर्दाश्त नहीं कर सकी इसलिए गिर गई है। बाबा, बकरी मर गई है। काली काली बाबा, बकरी ने सचमुच दम तोड़ दिया है। द्वारका माई में ऐसा नहीं होना चाहिए था बाबा। भाग्यशाली है ये बकरी जिसने साईं बाबा के दर्शन करते हुए दम तोड़ा। क्यों तुम सब बार बार ये कह रहे हो कि बकरी मर गई है, बकरी ने दम तोड़ दिया है? वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। नहीं बाबा, मेरी बकरी मर गई है। देखो, ये सिर्फ लेटी है, थकी है बेचारी।
द्वारिका माई की गोद में आराम कर रही है ये। सुख धाम धन धाम साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे देखा, जिंदा थी। और आप सब क्या कह रहे थे? ये जिंदा नहीं थी साईनाथ, आपने इसे जिंदा किया। साईं बाबा, आप भगवान हो, आपकी जय हो। साईं बेटे, तुमने एक बकरी को जिंदा किया? मां, उसके भोग खत्म नहीं हुए थे। वो भोग भोगने के लिए उसका जिंदा रहना जरूरी था। और मेरा हनम्या, आपने उसको जिंदा क्यों नहीं किया? सखूबाई आपसे उदी मांग रही थी, चरण तीर्थ मांग रही थी, आपने नहीं दिया। और यहाँ आपने उदी और चरण तीर्थ द्वारा बकरी को नया जन्म दे दिया। आपने ऐसा क्यों किया बाबा? मेरे बेटे को जीवित क्यों नहीं किया? मैं किसी पर अन्याय नहीं करता हूं सखू भाई। मैं यहां सबको करुणा देने और उद्धार करने आया हूं। फिर मैं तुम्हारे हड़म्या के उद्धार को कैसे रोकता? हड़म्या का उद्धार? मां, हड़म्या अपनी उन्नति की तरफ गया है। मालिक की कृपा हुई है उस पर। नए जन्म में हड़म्या जो कर्म करने वाला है, वैसा कर्म वो इस जन्म में कर ही नहीं सकता था। हड़म्या अपने उद्धार की सीढ़ी पर है। अगर मैंने हड़म्या को अपना इस जन्म का शरीर छोड़ने से रोका होता तो मैं उसके साथ अन्याय करता। इस जन्म में हड़म्या का उद्धार होने वाला नहीं था मां। इस जन्म में उसे नई जिंदगी देने का मतलब होता उसके नए जन्म की जिंदगी को कम करना। और इस जन्म की जिंदगी बढ़ा देने का मतलब जो कार्य हड़म्या नए जन्म में करने वाला है, उस कार्य का पूरा ना होना, उस कार्य में रुकावटें पैदा होना जो हड़म्या के हित में नहीं था। बिछड़ने का गम क्या होता है ये मैं भी जानता हूं सखू भाई। लेकिन तुम आंसू मत बहाओ, मुझ पर विश्वास रखो। हड़म्या अच्छी जगह पहुंचा है, उसका उत्कर्ष निश्चित है, उसका उद्धार होने वाला है। आपका आशीर्वाद जिनके साथ है, आप जैसा मार्गदर्शी सद्गुरु जिनकी रक्षा करता है, उनका उद्धार होना निश्चित है। मेरा हनम्या भाग्यशाली है बाबा। आपको 100 बार प्रणाम। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ।
इंसान को जब सबक मिलता है तब वो ना कोई बुरा काम करता है, ना ही किसी से बुरा व्यवहार करता है। फिर वो अपने बड़ों पर, अपने बुजुर्गों पर, अपने गुरुओं पर विश्वास करता है, उनके आदर्शों पर चलता है। इसलिए कि सबक सीखने के बाद वो ये जान जाता है कि उसके बुजुर्ग, बैठो बैठो, उसके बुजुर्ग, उसके माता पिता, उसके गुरु जो कुछ भी कहते हैं उसी में उसकी भलाई छिपी होती है। हाँ बाबा, जब मैंने आपसे कुपरगांव जाने की जिद की थी तो मेरी जान पर आफत आ गई थी बाबा। तात्या, सबक इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। कभी कभी तो सबक इंसान का गुरु बन जाता है और इंसान के गुरूर को नष्ट कर देता है। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन अरे दामू अन्ना कोसार। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो बाबा। हमें माफ कर दीजिए बाबा। चुप बाबा, बाबा, बाबा माफ कर दीजिए बाबा। बाबा, बाबा, बाबा। राम 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 राम। द्वारिकानाथ जी, आप देख रहे हैं, देख रहे हैं आप। अरे उस ढोंगी साईं ने दामू अन्ना को कैसे ठुकरा दिया। अरे वैद्य जी, ये साईं बड़ा निर्दयी है और शिरडी वाले इसे भगवान मानते हैं। भगवान। बाबा, बाबा आप दीनानाथ हैं। बाबा आप भक्त वत्सल हैं। बाबा आप सुख करता है। बाबा, बाबा, बाबा हम पे रहम करो बाबा। दया करो बाबा, आपकी शरण में आए हैं बाबा। हाँ बाबा। बाबा, बाबा, बाबा। बाबा तो गए, वो द्वारिका में चले गए। वैद्य जी, अगर साईं का स्वभाव ऐसे ही अहंकारी रहा तो हमारा काम खुद ब खुद आसान हो जाएगा। हमें इसको बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसका मतलब साईं बाबा शिरडी छोड़कर नहीं जाएंगे। मूर्ख, इधर आ, पकड़, पकड़ इसे, पकड़। मूर्ख कहीं के, इसका मतलब शिरडी वाले ही उस ढोंगी साईं को शिरडी से बाहर कर देंगे, समझा? समझ गया। धैर्य रखो दामोना। साईं बाबा का मंत्र है श्रद्धा और सबूरी। आइए आइए चले। वैद्य जी, अब इसमें कोई संदेह नहीं कि ये साईं बाबा शिरडी से जाएगा। निसंदेह द्वारिकानाथ जी, निसंदेह। बाबा, क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? जाओ बाबा, चले जाओ तुम सबके सब। तुम लोग मुझे चैन से जीने दोगे भी या नहीं? जाओ। साईं बाबा, नहीं दूंगा, किसी को आशीर्वाद नहीं दूंगा मैं। दामोना आपके शरण में आए हैं बाबा। दामू अन्ना को माफ कर दीजिए बाबा। इन पर कृपा कीजिए साईं बाबा। श्यामा,
इसके लिए तुम मुझसे 72 जन्मों के संबंध तोड़ना चाहते थे, ये मैं कैसे भूल सकता हूं? अरे ये तो अब भी मुझे मामूली जादूगर समझता है, जादूगर। उर्मिला, क्या बोलती हो? शिरडी चले या घर वापस चले? स्वामी जी तो कह रहे थे कि साईं बाबा साधारण जादूगर है। पूछो इससे, पूछो कि अहमदनगर वापस जाना चाहता था या नहीं। बाबा, हमें माफ कर दीजिए। बाबा, अगर हमारे लिए आपने भी अपने द्वार बंद कर दिए तो हमारा उद्धार कौन करेगा? हमें कृपा प्रसाद कौन देगा बाबा? मैं क्या दूंगा तुम्हें? मैं तो खुद ही कंगाल हूँ। वो लोगों से दक्षिणा मांग मांग कर अपनी मनोकामना पूरी करता है, वो तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा, क्योंकि वो साईं बाबा कंगाल है। और एक कंगाल दूसरों को क्या माला माल करे। बंद करो ये रोना धोना, बंद करो ये नाटक। देवा, आप इतने निर्मम कैसे हो सकते हैं? क्षमा, इसकी तो मुझ पर श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं, फिर भक्ति कहां से आएगी? नहीं, नहीं बाबा, नहीं। हमारा आप पर पूरा विश्वास है बाबा। हाँ बाबा, हाँ, हमें आप पर विश्वास है बाबा। आप हमारे मालिक हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे सद्गुरु हैं साईनाथ। आप हमारे माता पिता हैं साईनाथ। हम पर कृपा कीजिए बाबा, कृपा कीजिए। दामू अन्ना, तुमने कहा तुम मुझ पर विश्वास करते हो। हाँ बाबा। मुझ पर श्रद्धा रखते हो। हाँ बाबा। तुम मुझे अपना गुरु मानते हो। हाँ बाबा, हाँ। गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का धर्म होता है। हाँ सद्गुरु, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। उठो। देखते हैं तुम अपने धर्म का पालन करते हो या नहीं। लो ये चाकू दामू अन्ना। चाकू लो दामू अन्ना, पकड़ो इसे। चाकू लो दामू अन्ना। वो बकरी देख रहे हो तुम? इस चाकू से उस बकरी की गर्दन काट दो दामू अन्ना। साईं बाबा। बकरी की गर्दन काट दो दामू अन्ना। ये आप क्या कह रहे हो बाबा? आपने ही तो इसे नई जिंदगी दी थी बाबा। अब मैं ही इसकी जिंदगी छीनने को कह रहा हूं। दामू अन्ना, आगे बढ़ो और इस बकरी को काट दो। क्यों बकरी की बलि देना चाहते हैं बाबा? तुम बीच में मत बोलो सगुण। बाबा, द्वारिका माई तो सबका भला करती है ना, फिर इस बकरी का बुरा क्यों? रुक क्यों गए दामू अन्ना? मेरी आज्ञा का पालन करो। साईनाथ, आप अपनी आज्ञा वापस लीजिए। बकरी की जान लो दामू अन्ना। अरे देवा, दामू अन्ना का आप पर विश्वास नहीं है तो इसका यह मतलब तो नहीं कि आप बकरी की जान लें।
अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है, मुझ पर श्रद्धा है, मुझे अपना गुरु मानते हो, तो बकरी की गर्दन काट दो दामू अन्ना, अभी इसी वक्त। साईं बाबा कभी झूठ नहीं बोलते दामू अन्ना। द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है उसका भला होना निश्चित है। भाभी ने अगर बाबा का कृपा प्रसाद खा लिया होता तो आपके घर में बच्चे की आहट लग चुकी होती दामू अन्ना। मैंने वो नारियल खा लिया और गुरुजी, साईं बाबा की कृपा हुई और मैं माँ बनने वाली। अब किसी के कुछ भी कहने से हमारे मालिक पर से विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। क्या सोच रहे हो दामू अन्ना? चलाओ चाकू दामू अन्ना। जाओ दामू अन्ना, 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 दामू अन्ना। दामू दामू अन्ना, संभालो अपने आप को। दामू, श्यामा बाबा इसे संभालो। इसे देखो, मैंने इसकी जान लेने को कहा, लेकिन ये निर्भय थी। कोई डर नहीं था इसके दिल में, क्योंकि इसका मुझ पर विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है, क्योंकि ये जानती है कि द्वारिका माई किसी का बुरा नहीं करती। द्वारिका माई किसी को हानि नहीं पहुंचाती, वो हर किसी का उद्धार ही उद्धार करती है। फिर किस बात का डर? एक जानवर ये समझ सकता है, लेकिन इंसान समझना ही नहीं चाहता। वो ना समझ बनता है। अहंकार इंसान को झुकने नहीं देता, और जो झुकता नहीं वो विश्वास कैसे कर सकता है? जो अपने गुरु पर श्रद्धा रखता है उसका उद्धार होता है। दामू अन्ना, मैंने तुम्हें बकरी को मारने की आज्ञा नहीं दी थी। तुम्हारे मन में जो अहंकार का अंश बचा था उसे काटकर फेंक देने को कहा था मैंने। मालिक के पास पहुंचने के 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। कोई भी मार्ग आसान नहीं है। हर मार्ग मुश्किलों से भरा हुआ है। हर मार्ग पर विकार, अहंकार, मोह, माया इंसान और मालिक के बीच दीवार बनकर खड़ा है।
ये दीवार तोड़कर मालिक के पास जाना है। अपना उद्धार करना है तो सद्गुरु की शरण में जाना होगा। सद्गुरु की जब कृपा होती है, जब उसका आशीर्वाद साथ होता है, तब मुक्ति के द्वार खुलते हैं। सबका मालिक एक। दामू, जाओ दामू अन्ना, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो रही है। साईनाथ आपको कृपा प्रसाद दे रहे हैं। एक आम तो मुझे दे सकते हैं बाबा। किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये आम दामू के हैं, दामू को ही मिलेंगे। दामू, ये आम तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी पत्नी के लिए है। उसी को ये आम खाना है। इसके प्रभाव से तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आपने ये आम खाए दामू अन्ना, तो आप मां बनेंगे। क्योंकि मेरे देवा का कृपा प्रसाद और आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। कल्याण हो तुम्हारा। साई राम साई श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साई राम साई श्याम गुण धाम यश धाम। साई राम साई श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम। वो तो आसमान की तरफ देखकर बातें कर रहा है। वाह प्रभु वाह। अपने आप को शक्तिशाली समझने वाले को तू ये एहसास दिलाता है कि वो दरअसल कितने कमजोर हैं। माँ, वो अकेले में क्या बोल रहा है? किसे बोल रहा है? जब इंसान को लगता है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं, वो इस संसार में अकेला है, तब तू उसे यकीन दिलाता है कि आप उसके साथ हो। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल। जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम दुख भंजन तेरु नाम। यानी कि बाबा, कहीं ये शेर इधर तो नहीं आ रहा? यानी कि बाबा, अब हम क्या करेंगे? तुम दोनों पीछे भाग जाओ, जल्दी जल्दी भागो। और आप बाबा? मैं यहाँ शेर का स्वागत करूंगा। नहीं, आप भी चलिए। नहीं जनी बेटी, मुझे साथ ले जाओगे तो भाग नहीं पाओगे। जनी मैं अपाहिज हूँ। भागी तुम जाओ, भागी तुम लोग अपनी जान बचाओ।
मेरी चिंता तुम लोग मत करो मेरी चिंता साईं बाबा करेंगे। फिर हम दोनों की चिंता साईं बाबा ही करेंगे। हम जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे भी तो साथ साथ। जिंदगी भर तुम लोगों को जरा भी सुख नहीं दिया। मैं स्वार्थी हूँ। मैंने तुम दोनों को हमेशा अपनी बैसाखी बनाया। अब समय आ गया मेरे प्रायश्चित करने का। जाओ तुम दोनों। नहीं जाने के बाबा। जाओ तुम दोनों। जाने के बाबा, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे जाने के बाबा। साईं बाबा हमें बचाइए। मरने से पहले हम आपके दर्शन करना चाहते हैं बाबा। कृपा कीजिए साईं बाबा। जेनी के बाबा, शेर वापस चला गया। उसने हमारे पीछे देखा और चला गया। लेकिन यहाँ पीछे तो कोई भी नहीं है। बाबा, माँ, इधर आओ। यहाँ आओ। देखो, यहाँ कोई था। किसी के पैरों के निशान हैं। कौन आया होगा? वो भी यहाँ इस वक्त आया भी और चला भी गया। कौन हो सकता है? साईं बाबा। अनंत है साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा साईं साईं बोल। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। जनी बेटी, किसी को पूछ तो क्या यही शिरडी है? हाँ बाबा, यही शिरडी है। तुम्हें कैसे पता? शांति से कान लगाकर सुनो माँ। कुछ सुनाई दिया माँ? हाँ, साईं बाबा का नाम स्मरण सुनाई दिया। बाबा, इन पेड़
पौधों को तो सुनिए। जनी बेटा, यहाँ के पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि यहाँ की मिट्टी और ये हवा भी साईं बाबा का जाप कर रही है बेटा। जब यहाँ के पेड़ पौधे भी साईं बाबा का ही जाप कर रहे हैं तो ये शिरडी गांव ही हुआ ना? हाँ। सारे वातावरण में दिव्य सुगंध फैली है। ये दिव्य सुगंध ही बताती है कि यहाँ भगवान का निवास है, मतलब ये शिरडी है। शिरडी मेरा पंढरपुर, साईं बाबा रामावर, बाबा रामावर, साईं बाबा रामावर। सुना बाबा, लोग क्या गा रहे हैं? हाँ जनी बेटे, वो गा रहे थे कि शिरडी मेरा पंढरपुर है और साईं बाबा ही हमारे विठोबा। मालिक वाह, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। जनी बेटा, वो फकीर है ना, उनसे जाकर पूछो साईं बाबा कहाँ है। वो अपने आप को मूर्ख समझता है। वो तो आसमान की तरफ देखकर बातें कर रहा है। वाह प्रभु वाह, अपने आप को शक्तिशाली समझने वाले को तू ये एहसास दिलाता है कि वो दरअसल कितने कमजोर हैं। माँ, वो अकेले में क्या बोल रहा है? किसे बोल रहा है? जब इंसान को लगता है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं, वो इस संसार में अकेला है, तब तू उसे यकीन दिलाता है कि आप उसके साथ हो। वाह मालिक वाह, तेरी लीला भी अपरंपार है। अरे बहन सुनो तो, हम साईं बाबा के दर्शन करने आए हैं। कहाँ मिलेंगे साईं बाबा? तो कर लो दर्शन। साईं बाबा भी नाटक करने लगे हैं। नाटक तो तुम भी कमाल के करते हो मालिक, और तुम्हारे नाटक के पात्र भी कमाल के होते हैं। बाबा। हाँ? बोल बेटी। हमें साईं बाबा से मिलना है बाबा। अरे मैं ही तो साईं बाबा हूँ। लोग मुझे ही साईं बाबा कहते हैं। ऐसी क्या देख रही हो? मैं पागल लग रहा हूँ तुझे? यकीन नहीं हो रहा है ना? अभी बताता हूँ। अरे ओ सगुण, ए सगुण, आओ आओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ।
जी बाबा, नमस्ते। क्या मैं तुम्हें पागल लग रहा हूँ? इन्हें बताओ कि मैं ही साईं बाबा हूँ। बोलो बोलो। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हंसता है, मजाक उड़ाता है। हाँ? हाँ, यही साईं बाबा है, यही है साईं बाबा। साईं बाबा भी कैसी कैसी लीला रचते हैं। जो दूसरों को आत्म साक्षात्कार करवाते हैं, वो खुद अपनी पहचान करवा रहे हैं। जय साईनाथ, जय साईनाथ। अब तो यकीन आ गया ना कि मैं ही साईं बाबा हूँ। बाबा, मैं अपने पिताजी को साईं बाबा के पास ले जाना चाहती हूँ। वो बड़े दयालु हैं। वो मेरे पिताजी को ठीक कर देंगे और वो आपको भी ठीक कर देंगे। क्या मतलब? अरे बेटी, मैं ही सचमुच का साईं बाबा हूँ। हाँ, जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ। जाएंगे, मैं, माँ और बाबा तीनों जाएंगे और साईं बाबा के दर्शन करेंगे। साईं बाबा के चरणों में मैं सिर रखकर कहूँगी कि साईं बाबा, मेरे बाबा को ठीक कर दीजिए। चाहे उनका दुख दर्द मुझे दे दीजिए, लेकिन उन्हें सुख दीजिए। मैं आपके लिए भी साईं बाबा से प्रार्थना करूँगी। साईं बाबा मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और वो आपको भी ठीक कर देंगे। चलो माँ, चलो बाबा। सारे पानी पानी सारे। तुम कितनी निष्पाप और प्यारी बच्ची हो जनी। बहुत दुर्भाग्यशाली हूं मैं कि शिरडी पहुंचकर भी साईं बाबा के दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। इस बुखार को भी कमबख्त अभी आना था। पिताजी, भगवान पे भरोसा रखिए, वो दयालु है। आप ही ने तो कहा था कि विठोबा पुंडलिक से मिलने पंढरपुर आए थे। वैसे ही जब साईं बाबा को पता चलेगा कि अब शिरडी आकर भी उन्हें नहीं मिले, तो वो आपको खुद यहाँ मिलने आ जाएंगे। मैं आ गया हूँ। अरे, तुम लोग यहाँ बैठे हो? मैं वहाँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्यों? अरे, तुम लोग मुझसे मिलने यहाँ आए हो ना? हाँ बाबा, हम आएंगे। हम आपको मिलने जरूर आएंगे। पर अभी मेरे बाबा को बुखार है ना? आपको भूख लगी है? हाँ, मुझे भूख भी लगी है और प्यास भी। मुझे भक्ति चाहिए। साईं बाबा ऐसे ही बोलते होंगे। इस फकीर ने उनका बोलना भी सीख लिया है। लीजिए, खाइए। वाह, कितना अच्छा स्वाद है भाकरी और गुड़ में। हाँ, मेरी माँ ने बनाया है। तुम्हारी माँ तो अन्नपूर्णा है बेटी। अरे ओ सुंदरी, ओ मैथिली, अरे कहाँ हो तुम लोग? अरे भाकरी और गुड़ खाओगी? किसे बुला रहे हैं आप? आजा 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 आजा, इसे मैंने ही बुलाया है। आजा आजा, इधर आओ, खाओ 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 खाओ। और खाओ। सबर कर, सबर कर। तुम बेटी आना जरूर। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। अपने आप को साईं बाबा कहलवाता है और भिक्षा मांगता है। खाना खुद नहीं खाता, जानवरों को खिला देता है। बेचारा। साईं बाबा,
कर्ज लिया था क्या सोचकर कि वापस नहीं करोगे? करूंगा करूंगा मालिक, करूंगा। कब करोगे? कितने महीने हो गए कर्ज लिए? मेरा पैसा खाना चाहते हो? देर हो गई मालिक, वापस कर दूंगा। साहूकार हूं, कोई दानी नहीं कि अपना पैसा छोड़ दूं। सूद समेत वसूल करूंगा। बोल, कब लौटाएगा मेरे पैसे? बोल, बोल। कब लौटाएगा मेरे पैसे? बोल, बोल। बोलता क्यों नहीं? हरामखोर, चल। जी मालिक। इसके घर में जो कुछ भी हो, एक एक चीज उठा लाओ। मालिक। ठहरो। रुपये लाए हो? पैसे लेते वक्त कैसे गिड़गिड़ाते थे सारे, और अब साख सुन गए तुम लोगों को। जहरीले सांपों से कटवा दूंगा तुम लोगों को, याद रखना। मालिक थोड़ा समय दे दो मालिक। समय? और अभी तक समय नहीं था तुम लोगों के पास। मेरा पैसा खाना चाहते हो, मुझे उल्लू बनाते हो। पहलवान, मैंने तुम पर विश्वास करके तुम्हें रुपए दिए और तुमने मुझे से धोखा किया, मेरे विश्वास को तोड़ा। अब तुम लोगों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। अपाहिज बना दूंगा तुम सबको, टांगे तोड़ दूंगा तुम सबकी। आराम ये लो। टांगे तोड़ दूंगा तुम सबकी। क्या हुआ? आप अचानक नींद से जगे क्यों? आप ठीक तो है ना बाबा? जनी बेटी, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने बहुत बुरे काम किए हैं। मेरा मुंह टेढ़ा हुआ था क्योंकि मैं लोगों को गालियां देता था। मेरा ये पैर टेढ़ा है क्योंकि मैं लोगों को लातों से मारता था। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया है अचानक आपको? भागी, मुझे पिछले जन्म का साक्षात्कार हुआ है। क्या? हाँ, और ये साक्षात्कार मुझे साईं बाबा ने करवाया है। मुझे पूरा विश्वास है। जनी बेटी, हम आज ही साईं बाबा को ढूंढने जाएंगे और उनकी शरण में जाकर मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूं। पता नहीं वो मुझे माफ करेंगे भी या नहीं। साईं। सुनो बहन, हमें साईं बाबा के दर्शन करने हैं। कहाँ मिलेंगे साईं बाबा? मैं हर जगह हर दिशा में हूँ, हर प्राणी में, हर जीव में मैं हूँ, क्योंकि मैंने ही ये विश्व चराचर व्याप्त किया है। अगर साईं बाबा शिरडी में ही है तो हमें वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मन की आंखों से देखो। जब तुम श्रद्धा और भक्ति की आंखों से देखोगे तभी तुम्हें मेरा दर्शन होगा। कहाँ होंगे साईनाथ? मालिक को पाना है तो पूरी तरह संपूर्ण उनका शरणागत बनना होगा। अहंकार को त्याग, सदैव मालिक का ध्यान करना होगा, उसे स्मरण करना होगा। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि स्वयं शक्तिदाता मालिक ही ऐसे भक्तों का दास बन जाता है।
तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। दूर किए तुमने मेरी राह के अंधेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। वैद जी हमें भी गाना गाना चाहिए ना? तू ही कंस तू ही रावण द्वारिका नाथ मेरे, तू ही नालायक मूर्ख कहीं के हैं? क्या गा रहा है तू? तुझे द्वारिका नाथ जी कंस दिखाई दे रहे हैं? रावण दिखाई दे रहे हैं? वैद जी साईं बाबा की स्तुति की जाती है तो साईं बाबा प्रसन्न होकर अपने भक्तों की पीठ पर माँ की तरह हाथ फेरते हैं। मैंने द्वारिका नाथ जी की स्तुति की तो आपके हथौड़े जैसे हाथ मेरे पीठ पर पड़े। क्यों? तू ही रावण तू ही कंस द्वारिका नाथ मेरे। अरे ठहर, तू कहाँ जा रहा है? सत्यानाश हो जाए तेरा। आजा तू यहाँ, मैं दिखाता हूँ कौन रावण है कौन कंस है। तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे हो मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। अरे भैया सुनिए। अरे शिरडी में नए आए हो? हाँ नहीं मौसी, 5 दिन हुए आए हुए। हाँ बाबा से मिले? यही मेरे बाबा है। मैं साईं बाबा की बात कर रहा हूँ। हम उन्हीं को ढूंढते भटक रहे हैं। कहाँ मिलेंगे वो हमें? आगो भाई, शिरडी में आके साईं बेटे की तलाश में भटक रहे हो? साईं बेटे? क्या साईं बाबा आपके बेटे हैं? हाँ, और मेरे भैया हैं। हाँ, तो उन्हें बुलाइए ना, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। साईं बाबा इस घर में नहीं, वो तो द्वारिका माई में रहते हैं। हाँ। द्वारिका माई? हाँ, वो रही द्वारका माई। मेरा साईं बेटा आपको वही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माँ, शिरडी में आए इन्हें 5 दिन हुए हैं और इन्हें बाबा के दर्शन नहीं हुए, यह कैसे हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आता कि इनमें कौन साईं बाबा है। मैं ही साईं बाबा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मैं तो यहीं रहता हूँ। द्वारिका माई में तो साईं बाबा रहते हैं। जनी, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, मैं ही साईं बाबा हूँ। तीनों साईं बाबा के दर्शन करने आए हैं, लेकिन पहचान नहीं रहे हैं साईं बाबा को। साईं बाबा भी मजा ले रहे हैं, अपनी पहचान नहीं दे रहे हैं। लेकिन तुम साईं बाबा कैसे हो सकते हो? हाँ माँ, ये तो वही पागल है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं साईं बाबा हूँ। चाहो तो इन सब से पूछ लो। हाँ। हमें किसी से नहीं पूछना, हमें अपने आप पे ही विश्वास है। जनी बेटी, कुछ लोग अपनी नासमझी को विश्वास मान लेते हैं और कुछ लोग अपनी जिद को विश्वास मानते हैं और कुछ अपने अहंकार को। लेकिन जहां विश्वास है वहां श्रद्धा है, भक्ति है, समर्पण है। तुम पागल होकर भी ये सब कैसे बोल लेते हो? दादोबा, मैं बोलता जरूर हूं, लेकिन गालियां किसी को नहीं देता। कब लौटाएगा मेरे पैसे? बोल!
मौसी ने कहा था कि साईं बाबा उनके बेटे हैं और उनके बेटे ने भी कहा था कि साईं बाबा उनके भैया हैं। हाँ। तो ये पागल साईं बाबा नहीं हो सकता। क्योंकि ये उम्र में बड़ा है। साईं बाबा कहाँ बैठते हैं? अरे भाई, इस द्वारका माई में तो बाबा हर जगह बैठते हैं। यहाँ बैठते हैं, वहां बैठते हैं, और वो बाबा का आसन है। अरे ये तो साईं बाबा के आसन पे बैठ गया। यहाँ से उठो, उठो यहाँ से। क्यों क्यों ये साईं बाबा का आसन है, उठो यहाँ से। जनी, मैं ही साईं बाबा हूँ। अरे अब जिद मत करो, यहाँ से उठो, नहीं तो लोग तुम पे नाराज होंगे। कितनी भाग्यशाली है ये लड़की। बहुत बड़ा पुण्य है उसका। इसीलिए तो साईं बाबा पर हुक्म चला रही है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, उठो यहाँ से। मैं तो यहीं बैठूंगा, मैं यहीं बैठूंगा, ये मेरा स्थान है। अरे अरे अच्छा अच्छा अच्छा, रुको, उठता। बाबा। अरे तात्या, ये लोग आपके दर्शन के लिए बाबा शिरडी में 5 दिन से भटक रहे हैं। लो, हो गए साईं बाबा के दर्शन। मालिक। हमें साईं बाबा से मिलना है बाबा। अरे मैं ही साईं बाबा हूँ। लोग मुझे ही साईं बाबा कहते हैं। आपको भूख लगी है? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है और प्यास भी। मुझे भक्ति चाहिए। साईं बाबा ऐसे ही बोलते होंगे। इस फकीर ने उनका बोलना भी सीख लिया है। साईं, क्यों अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं? बाबा को अपने भक्तों की परीक्षा लेने में बड़ा मजा आता है। परीक्षा तो मेरी दादोबा भगीरथी और ये जनी ले रही थी। इनका मुझ पर विश्वास ही नहीं है। मुझे पागल समझ रहे थे। जंगल में मैंने इनको शेर से बचाया है, इनकी रक्षा की। साक्षात्कार करवाया, दिखाया कि किन कर्मों का फल ये दादुबा भोग रहा है। फिर भी इसको मुझ पर विश्वास ही नहीं रहा। साईं बाबा। दादुबा, हर इंसान में एक बच्चा छिपा होता है, इसलिए मुझे जनी के साथ बच्चा बनने में बहुत मजा आया। जनी की डांट मुझे अच्छी लगती थी। जब जनी मुझे मां बनकर मुझे समझा रही थी, तब मुझे अपनी बाईजा मां याद आई। मां अपने बच्चों का कितना ख्याल रखती है। और ये जनी मुझे पागल समझकर मेरा पागलपन दूर करने के लिए ये जनी साईं बाबा से प्रार्थना करने वाली थी। जनी जैसे निष्पाप बच्चों में मालिक निवास करता है, और जहां मालिक होता है वहां उसके साथ सुख, समाधान
ऐश्वर्य, संपदा, आरोग्य हमेशा होते हैं। देखो, यहाँ कोई था। किसी के पैरों के निशान हैं। कौन आया होगा? साईं बाबा। ये जनी तो दादोबा का सारा दुख, सारी तकलीफें अपने ऊपर लेने को तैयार है। तुम ये क्या कर रही हो जनी? जंगल में साईं बाबा की पैरों की धूल से मेरे बाबा का टेढ़ा मुंह ठीक हो गया था। उसी तरह मैं ये धूल मेरे बाबा के टेढ़े पैर पे लगाऊंगी। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे तुम साईं बाबा नहीं हो सकते। तुम साईं बाबा नहीं हो सकते। तुम साईं बाबा होते तो मेरे बाबा गिरते नहीं। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। जेनी के बाबा, आपका आपका पैर ठीक हो गया। आपका पैर ठीक हो गया जेनी के बाबा। बाबा, मेरा पैर ठीक हो गया। बाबा, 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 मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बाबा। बाबा, हमें क्षमा कर दो बाबा। हमने हमने आपको पहचाना नहीं, आपको उपहास किया। हमें क्षमा कर दो। उठो दादोबा, उठो। तुमने जो पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे उसके भोग लिए हैं तुमने। इतना याद रखना कि मालिक ने मुंह इसलिए नहीं दिया है कि तुम किसी का अपमान करो, बुराई करो या किसी को गालियां दो। हमें जो मुंह दिया है वो मालिक का गुणगान करने के लिए दिया है, मालिक का नाम स्मरण करने के लिए दिया है। ये जो आंखें दी हैं
वो किसी को नफरत या क्रोध से देखने के लिए नहीं, बल्कि मालिक के दर्शन करने के लिए दी हैं। ये जो 2 हाथ दिए हैं वो किसी पर अत्याचार करने के लिए नहीं दिए हैं। हाथ जोड़कर मालिक की भक्ति करने के लिए दिए हैं, उसे नमस्कार करने के लिए दिए हैं। और पैर किसी को लात मारने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर जाने के लिए, तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए दिए हैं। गर्दन विनम्र होकर झुकाने के लिए दिया है, ना कि अहंकार से सिर उठाने के लिए। 2 कान से हमें मालिक का नाम सुनना है, बुरी बातें नहीं, समझे? अब मैं कभी किसी से नफरत नहीं करूंगा, कभी किसी को गालियां नहीं दूंगा, कभी किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा बाबा, और ना ही कभी किसी को लातों से मारूंगा। बेबस और लाचार लोगों के मददगार बनो दादोबा। जो तुमने भुगता है उसे ध्यान में रखते हुए उनकी जिंदगी की मुश्किलें आसान करने की कोशिश करो। हाँ बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा बाबा। जनी बेटी, इस पागल से नाराज हो? तूने सच कहा था, मैं साईं बाबा नहीं हूं। इस महालसापति ने मुझे साईं बाबा बनाया है। आप भी साईं बाबा हो, आप ही भगवान हो, इसलिए तो मेरे बाबा को ठीक कर दिया। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का, सौभाग्य मिले सुख गारा। ओम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। सबका मालिक एक।